नाम गोविंद यादव है। मैं ओरछा से बिलोंग करता हूँ। लोकल टूर गाइडिंग का काम सन 2011 से कर रहा हूँ। तो मेरे फोर फादर उस समय कमांडर हुआ करते थे। आज भी हमारे पुराने घर इसी महल के अंदर बने हुए पैलेस कॉम्प्लेक्स में। आपको जो सामने क्रीम बिल्डिंग नजर आ रही, 3 गुंबद नजर आ रहा है, ये भी वर्तमान में राम राजा टेम्पल कहलाता है। इसको दूसरे महाराजा भारती चंद ने 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाया था, रानी महल। इसे रानी महल कहा जाता था, जो आज के समय में राम राजा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जो तीसरे महाराजा थे मधुकर बुंदेला, उनकी 6 रानियां थी। जो पहली पत्नी थी कमलापत रानी और कुंवर गणेश बाई कहा जाता है। ये भगवान राम की अनंत आराध्य थी। और महाराजा मधुकर बुंदेला भगवान कृष्ण के ग्रेट डेवोटी थे। तो एक बार महाराजा मधुकर बुंदेला मथुरा वृंदावन पहुंचते गोविंद देव कृष्ण के मंदिर दर्शन करने, तो वो लेट पहुंचने के कारण पट बंद हो जाते हैं। तो जब वहां पहुंचते तो मंदिर के प्रांगण में असेंबली हॉल में नृत्य करने लगते। इतने आत्मविभोर हो जाते कि कृष्ण भगवान उनके साथ आकर के नृत्य करने लगे। तो उस समय बताया जाता सोने के फूलों की बारिश हुई थी, जो आज भी वो स्वर्ण फूल इनके राजा महाराजा के परिवार वालों के पास भी मौजूद है। वो तो उन्होंने आकर रानी से अपने यहाँ का घटनाक्रम बताया। तो उन्होंने कहा मेरे भगवान सर्वोपरि है। तो फिर रानी ने कहा मेरे भगवान भी कहीं कम नहीं है, वो भगवान राम की आराध्य थी। तो दोनों में एक तरह से आर्गुमेंट हो गया। तो उन्होंने कहा रानी आपको अपनी भक्ति सिद्ध करनी होगी। उन्होंने कहा किस प्रकार महाराज? यदि आप अपने आराध्य देव को ओरछा ला सकी तभी आप उनके ग्रेट डेवोटी हो, किसी भी रूप में लाओ, अन्यथा आप उनके अनन्य उपासक नहीं हो। उसके बाद रानी गणेशपुरी यहाँ से अयोध्या गई। सरयू नदी के किनारे बैठ के भगवान की आराधना करने लगती। महीनों समय गुजर जाने के बाद भी भगवान प्रकट नहीं होते। तो मन ही मन सोचती बगैर मैं आपके तो ओरछा जा नहीं सकती, क्यों ना ऐसी सरयू नदी में जल समाधि ले लूं। जैसे नदी में डाइव लगाने का प्रयत्न किया, भगवान बालक अवस्था में प्रकट हुए। उन्होंने उनको रोका गया कि उन्होंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं राम इस रूप में इसलिए आया हूँ, मुझे कोई और ना देख सके, मेरे अनन्य उपासक ही देख सकते। उनमें से आप एक मांगो, क्या चाहती हो? उन्होंने कहा भगवान मेरे साथ मेरे राज्य ओरछा चलिए, जीवन पर्यंत रहिए। तो जो भगवान बालक अवस्था में थे उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूंगा, पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त, अयोध्या से ओरछा तक मैं मूर्ति के रूप में चलूंगा। और दूसरी शर्त ये थी, यात्रा प्रारंभ होगी महीने में एक दिन, वो दिन कहलाता है पुष्य नक्षत्र, और दिवस बसेरा ओरछा, रात्रि विश्राम अयोध्या। यानी 27 दिन हिंदू कैलेंडर में होता है, जो 27वां डे होता है वही पुष्य नक्षत्र होता है, उसी दिन यात्रा होगी। ये सेकंड कंडीशन थी। तीसरी शर्त ये थी, जहां मैं एक जगह बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, और कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा, या तो आपके पतिदेव या मेरी प्रतिमा। जब तीनों उनकी शर्तें मान ली, भगवान जो बालक अवस्था में थे डिसअपियर हो गए। तो उनके पास प्रतिमा दिखाई दी। अब ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू लेजेंड। तो किंवदंती के अनुसार हमने सुना है, हमारे पास कोई ऐतिहासिक एक तरह से प्रमाण नहीं है। तो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है, जब बाबर का समय था, बाबर उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी से आया था और समरकंद जीतते उसने काबुल को, फिर इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में भारत का बादशाह बनता है। तो उसी समय उसका एक सिपेसलार हुआ करता था मीर बक्की खां। जब वो पहुंचता अयोध्या, उसने कहा ये काफिर लोगों के मंदिर है। तो हनुमानगढ़ी, सीतामढ़ी, रामकोटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो ये बताया जाए जब भगवान वनवास गए हुए तो भरत जी ने रामकोटी में भगवान की कसौटी पत्थर की मूर्ति बनवाई थी, जिसे टच स्टोन कहा जाता। आज ये पत्थर मोस्टली सुनारों के यहाँ मिलता है। अगर हम सोना बेचने जाते गोल्ड स्मिथ के यहाँ, तो उस छोटे से पत्थर को सोने को पर रब करता है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। तो इसी की भगवान की मूर्ति बनी हुई है। जब ये मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा तो वहाँ के साधु संतों द्वारा रिवर में मूर्ति विसर्जित कर दी गई। तो जब रानी वहाँ पहुंचती तो आर्गुमेंट उनको जब बीच में हुआ, तो अयोध्या पहुंची तो उन्होंने, जब लोगों ने घटनाक्रम बताया गया, उन्होंने तपस्या की तो भगवान स्वप्नवश प्रकट हुए, या लोगों के द्वारा बताया गया। उनको जब नदी से मूर्ति प्राप्त हो गई तभी उन्होंने देखा कि हिंदू कैलेंडर का शुभ दिन कौन है, तो पुष्य नक्षत्र ही शुभ दिन होता है। उसी दिन का निर्णय लिया कि हम यहाँ से अयोध्या से ओरछा तक इसी दिन चलेंगे। तो 300 बैलगाड़ियों पर लोगों के साथ बैठ करके गोदी में प्रतिमा रख के भगवान की प्रतिमा अयोध्या से ओरछा के लिए लाएगी। अब लोग तो कहते हैं कि उनको पैदल लाया गया, पुक्का बुक में कहीं लेकर के उसको गोदी में लेकर के। अब इसी जब महाराजा मधुकर बुंदेला को मैसेज मिला रानी का कि भव्य मंदिर बनाइए, भगवान राम की मैं प्रतिमा ला रही हूँ। जो सामने आपको राम राजा टेम्पल से लगा हुआ बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये चतुर्भुज मंदिर कहलाता है। चतुर्भुज मंदिर देखिए आपको दिख रहा है सामने से, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर ये संवत 1632 यानी 1574 में इसका निर्माण कार्य किया गया महाराजा मधुकर बुंदेला के द्वारा। तो निर्माण कार्य के दौरान अकबर के द्वारा 1578 में ओरछा पर अटैक किया गया। उसमें उनके पुत्र हौरल देव की मृत्यु हुई। तो इस कारण से मंदिर अधूरा रहा। उसमें मुगलों की सेना की हार हुई, बुंदेला उस लड़ाई को जीते हैं। ये मंदिर अधूरा होने के कारण जब रानी यहाँ आई तो उसमें प्रतिमा लेकर आई। तो उन्होंने कहा मंदिर का तो गर्भगृह भी कंप्लीट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रतिमा को अस्थायी रूप से जो रानी का महल है, रसोई को क्लीन करके रख दिया जाए। तो उन्होंने मूर्ति उसमें रख दी, पर वो शर्त भूल गई। कुछ समय पश्चात जब ये मंदिर का गर्भगृह कंप्लीट हुआ तो रानी ने कहा मंदिर का निर्माण तो लंबा चलना है, भव्य मंदिर बनना है, तो क्यों ना प्रतिमा को महल से टेम्पल में शिफ्ट कर दें, निर्माण कार्य चलता रहेगा टेम्पल का। तो पुनः भगवान उनके स्वप्न में आए, इनको तीसरी शर्त याद दिलाई कि जहां मैं बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा। इसके बाद जो रानी महल था वो कन्वर्ट हो गया राजा राम टेम्पल में। उस समय इनको 21 तोपों से सलामी दी गई। ब्रिटिश राज में भगवान को 15वें नंबर की राइफल से सलामी लगती रही। अभी इंदिरा जी के समय तक 4 एक के गार्ड ने सलामी दी है। अभी एक गार्ड 4 पैर गार्ड ऑफ ऑनर देता है, इस तरह से सलामी दी जाती, गन से फायर नहीं किया जाता है। तो मंदिर की टाइमिंग है सुबह 9 से 1 बजे। तो 9 बजे गार्ड ऑफ ऑनर होगा भगवान का आरती के समय, और 1 बजे जब मंदिर भगवान को भोग लगेगा, मंदिर बंद होता है, उस समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
जाता है। पुनः मंदिर 7 बजे खुलेगा तो 7 बजे फिर से गार्ड ऑफ ऑनर होगा, आरती होगी और 9:30 बजे श्यान आरती होती है, उस समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और श्यान आरती में भगवान की प्रसाद की प्लेट, उनके पास जो दीपक रखे होते लोग, वो ज्योति लाई जाती। पाताल जी हनुमान जी हैं चतुर्भुज मंदिर के पास, तो लोग गाते बजाते राम जी की आरती लाते हैं, तो हनुमान जी उनका प्रसाद ग्रहण कर आरती को लेकर के राम जी को लेकर के अयोध्या चले जाते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है, धारणा है। तो महाकवि केशवदास रीतिकालीन कवि हुए, इन्हें कवियों का प्रेत कहा जाता है। इन्होंने रामचंद्र का में भगवान राम के लिए दोहा लिखा है, जग व्यापक राजा राम के दो निज निवास खास, दिवस बसेरा ओरछा रात्रि विश्राम अयोध्या। यानी दिन में भगवान ओरछा में वास करते हैं, रात्रि में अयोध्या। ये भगवान राम की दूसरी अयोध्या कहलाती है। और ये भी बताया जाता है दशरथ जी और कौशल्या जी का अगला जन्म है, क्योंकि वो अपने जीवन में भगवान को राजा नहीं बना पाए थे, तो महाराजा मधुकर बुंदेला और गणेशवरी कौशल्या और दशरथ जी का अगला जन्म बताया गया, इसलिए भगवान को राजा के रूप में नियुक्त किया। अयोध्या में जो मूर्तियां बताया जाता है किष्किंधा से लाके रखी गई, ओरिजिनल प्रतिमा ओरछा में ही है भगवान की। आप देखोगे भगवान को आई कांटेक्ट जब करोगे तो आपको ऐसा लगेगा रियल में जो तेज है उस मूर्ति में अन्य किसी मूर्ति में नहीं है, इसलिए साक्षात राजे राजा राम ओरछा में ऐसा कहा जाता है। अयोध्या में रामलला है, यहाँ राम राजा है। और रात में ऐसा बोलते हैं कि वो अयोध्या चले जाते हैं, अयोध्या में चले जाते हैं, हनुमान जी लेकर चले जाते हैं, ये तो मैंने कहा है, इसलिए वो दोहा कहा है। राइट। तो दिन में ओरछा में रौनक होगी, 10 बजे के बाद ओरछा में रौनक नहीं होती है, दिन में अयोध्या में रौनक नहीं होती है।